मैडम चेयर, सबसे पहले मैं आज इस यौम तशक्कुर पे अपनी कौम को, अपनी पाक अफवाज को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। यकीनन इस यौम जो तशक्कुर मनाया जा रहा है, इसके पीछे अगर किसी की मेहनत है तो वो यकीन हमारी पाक अफवाज की है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी की है। और इससे कोई शख्स दूर नहीं हो सकता, इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि आज जिस जगह पे आज जिस जैसा कौम खड़ी है, अगर ये तीन अफवाज, ये तीनों आर्म फोर्सेस अपना किरदार 10 मई को अदा ना करती तो शायद आज ये यौम तशक्कुर ना मनाया जाता। मैडम स्पीकर, हम एक हजूम थे और शायद पिछले 70 साल से एक हजूम भी रहे हैं। हम कौम तो कभी बन ही नहीं सके। अगर आप मुझे टाइम नहीं देना चाहते तो मैं चला जाता। बेहतर है, क्योंकि पहले तीन दफा मैं वादा किया कि आपका नंबर है, फिर आपने वहाँ से मुझे कहा कि ये कर ले, तो आप कर ले। मेरे बाद सेनेटर साहब तशरीफ रखिए, आपको टाइम मिल जाएगा। तशरीफ रखें सर। नहीं, आप तशरीफ रखें, बीच में बात ना करें। मैडम चेयर, मेरे 2 मिनट ये ले गए। मैडम चेयर, 2 मिनट तो नहीं जी मैडम चेयर, हम एक हजूम रहे हैं। 25 करोड़ अवाम एक हजूम थे, कहीं सुबाइयत में बटे हुए, कहीं मसलकों में बटे हुए, कहीं ज़बान में बटे हुए। यकीन जानिए इस 70 साल में कभी ये एहसास नहीं हो सका कि ये आखिर पाकिस्तानी कौम है तो कब। यकीन जानिए जब 10 मई की सुबह हम सब उठे, सारी रात जागते रहे, जब मैंने वो फतेह 1 मिसाइल को और उन पाक अफवाज के नौजवानों को अल्लाह अकबर के नारे मारते देखा और उस मिसाइल को सरफेस टू सरफेस मिसाइल को छोड़ते देखा, और मैंने पहली दफ़ा JC-10 जहाज़ को पाकिस्तान की किसी एयरफोर्स बेस से उठते देखा, मैंने उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज हम एक कौम बन चुके हैं। मैडम, कौमें, यकीन जाने, कौमें वो बनती हैं जो अपने हक पे लड़ना जानती हों। 4 दिन जब तक हमारी तरफ से जवाब नहीं जा रहा था, पूरी कौम की तरह मैं भी इस तरबियत में था कि ये जवाब क्यों नहीं आ रहा, और आखिर जब वो जवाब आया तो उसके नतीजे में जो कुछ आज हम बैठे हैं जिस सिचुएशन में, यकीन जानिए अब मुझे लगता है कि अब पीछे कौम भी खड़ी है। लेकिन इस जीत के पीछे आज हमें भी एहसास होना चाहिए कि इस जीत के पीछे और कौन कौन था। इस जीत के पीछे आपकी कौम खड़ी थी, इस जीत के पीछे आपका वो मीडिया खड़ा था जो इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा था कि इंडियन मीडिया के तमाम झूठ, तमाम वो फेक न्यूज़ उसके सामने बहुत छोटे पड़े नजर आ रहे थे। इस पूरी जंग पे पीछे आपके वो सारे के सारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स खड़े थे जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था। वो आपके साथ खड़े थे और आपके शाना पेशाना ये जंग लड़ रहे थे। आपके पीछे वो सारी की सारी कौम के वो सारे नौजवान, यकीन जानिए जिस वक्त वो एयर सरफेस का मिसाइल छूटा और वो लोग नीचे छुप के बैठे साथ नारा मार रहे थे, वो सारे आपके साथ खड़े थे। इस कौम ने साबित कर दिया है कि हम इस जंग को अपने ईमान से जीत सकते थे। लेकिन मैडम स्पीकर, इस टाइम पे हमें अपनी उन लोगों, उन कौमों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने औखे वक्त पे हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। चाइना, द वे चाइना स्टूड विद अस, ना सिर्फ ये कि उन्होंने हमारे साथ जो सप्लाईज थी, JC-10 था या बाकी मिसाइल सप्लाईज थी, इस पूरे में जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना की रही है, हम इसको भी किसी तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। टर्की ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया इस पूरे मसले पे, दुनिया में कम ही ताकतें हैं जो इस मौके पे आपको सपोर्ट करती हैं। द वे टर्की डिड, दैट इज कमेंडेबल। आज़रबाईजान, यकीन जानिए जब हम जंग जीते इतने शायद पाकिस्तानी सड़कों पे पाकिस्तानी नहीं निकल के आए थे जितने आज़रबाईजान में लोग पाकिस्तान के झंडे लेके फिर रहे थे। दैट इज कमेंडेबल एज वेल। लेकिन मैडम स्पीकर, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि जिस दिन ये वाकया हुआ, सबसे पहले उस दिन जो ट्वीट आई थी वो इमरान खान साहब की आई थी। उन्होंने ट्वीट करके अपनी पार्टी, ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी तहरीक इंसाफ के जो नैरेटिव था उसको टिल्ट कर दिया टुवर्ड्स इंडिया, और मोदी का नाम लेके कहा कि जो आज मोदी की इस जंग में उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता वो पाकिस्तान नहीं। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं हूं तो मेरी पाक फौज है। ये सबसे पहले नारा इमरान खान ने बुलाया था। लेकिन मैडम स्पीकर, वहीं पे मुझे अफसोस होता है, मैं इस बात को इस पैनल पे इसलिए करना चाहता हूं और रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन लोगों की खामोशी भी तारीख में चली गई जो 2 हफ्ते तक बिल्कुल अपना मुंह बंद करके बैठे रह गए। एक लफ्ज उन्होंने मोदी के खिलाफ नहीं कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। शायद उनके कारोबारी इंटरेस्ट होंगे, शायद जिंदाल से भी रिश्ता होगा, शायद और भी मामलात होंगे, लेकिन मैडम स्पीकर ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक शख्स जिसको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, जिसकी अपनी बेटी इस वक्त CM थी, उनके मुंह से एक दफा मोदी का लफ्ज आज तक नहीं निकल सका, आज तक
तक नहीं निकल सका। और जिस शख्स के ऊपर प्लीज सेनेटर ऑन, अच्छा, माहौल को आलूदा नहीं कर, अब ठीक कर गए, है, अब आप ठीक है। कर गए नहीं। अच्छा जी, इसमें किसी कौन ने सी- नहीं मैंने किया, खामोशी की आपको बात किसी की। लीडर ने नहीं किया, मैंने उनको ठीक है। करने नहीं दिया बीच में। अच्छा, जी, मैंने मैं उनको डिफेंस- बीच में नहीं मैं बोलने डिफेंस दिया। मिनिस्टर पे आ सकता हूं? No, चलें, you are अच्छा। really in violation डिफेंस- of the डिफेंस spirit मिनिस्टर- of this house. अच्छा, ठीक है। No, Senator on. अच्छा, Please ठीक है। take your Okay, words back. I like- This is not fair. What do you take my उन्होंने words? नहीं किया, He stood मैंने उनको quiet, बिल्कुल वो नहीं। खामोश रह गए। आप अच्छा, जरा जी। संभालिए इनको, ये मैडम- तरीका नहीं। अच्छा मैडम, डिफेंस मिनिस्टर पे आ जाते। आप ये बताइए, पाकिस्तान में चलिए, आपका टाइम भी आप नहीं, हो मैडम गया। इस तरह नहीं हो सकता। एक तशरीफ रखें, नहीं, नहीं, इस तरह तशरीफ नहीं। रखें, this मैडम is not डिफेंस on. मिनिस्टर पे तो बात करनी है मुझे। तशरीफ रखें। मैडम सिर्फ 1 मिनट मेरा बनता है, 1 मिनट जी मेरा जी बनता है। जी Let जी me write it. सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, नहीं मैडम, ये क्या बात नहीं, हुई you वैसे? can't do this. Your minutes are up. Your time is up. Thank you. Thank you. जी सेनेटर, जी सेनेटर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, the floor is yours. Please speak for 1 minute. I have to go to 3 others. I will just जी take जी, 1 minute. आप बोलिए, आप बोलिए. Clearly not. चलें, आपको 1 मिनट प्लीज क्लैरिफाई. 1 मिनट, हरी अप. 1 मिनट, गिव हिम 1 मिनट एंड देन कोई सिद्दीकी बात साहब. नहीं, आगे चल रहा हूँ। आप लोग शोर बंद करें, हाँ जी, बात उनको फिर कोई 1 मिनट नहीं मिलेगा. मैडम, इस मुल्क की तारीख में एक चीज और भी लिखी जाएगी। शोर बंद करें, इस मुल्क की तारीख में एक जी चीज- बात करें. डोंट हेक्टर द, आपकी अपनी पार्टी हेक्टर करिए, मैं माइक बंद कर दूंगी. आपकी माइक बंद हो जाएगी अगर आपकी अच्छा, पार्टी मैडम आपके स्पीकर, साथ ही टाइम आखिरी दे रही है चीज- आपका. आखिरी चीज होगा जी. देखिए, तारीख हमेशा किसी के कहने पे नहीं लिखी जाती। मैंने आज से 3 दिन पहले एक इंडियन चैनल के ऊपर यूट्यूब पे देखा, उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान का वजीर दिफा है। मैडम स्पीकर, उनकी जो हरकतें थी, आपकी पूरी कौम एक साइड पे, आपकी अफवाज, आपका डिफेंस मिनिस्टर ने जितना पाकिस्तान को डिमीन किया, जितना एम्बेरस किया है, शायद ही किसी ने किया। और उनकी 3 स्टेटमेंट्स, मैडम स्पीकर, आपको सिर्फ रिकॉर्ड में ओके बता जी, दूं। आपका टाइम. स्काई न्यूज पे, मैडम ओके. एक मिनट, स्काई न्यूज पे फरमाते हैं साहब बहादुर कि रफाल गिरने की अगर तस्दीक कर रही है तो लीडरान सोशल ने ये मीडिया पे नहीं देखिए। किया ऑन उन्होंने साहब. कहा जी हमारी अफवाज को छोड़े, आप किसी और हमारे दिन कर मदरसे के दीजिएगा. बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ कमांड है। किसी और दिन कर दीजिए. डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सेकंड लाइन, एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट, यानी कि उनका माइंडसेट चेक करें। वो कहता है कि जी अगर हम मर्सनरी हैं, आप बोल अगर लीजिएगा हम ना किराए सिर्फ. के कातिल हैं, तो वो अच्छा तो हम 30 साल हो गया. मैडम, आपका मेरा टाइम point हो गया. इतना है, थैंक यू, थैंक यू, क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी थैंक यू. except these आपका two people. टाइम हो चुका है. डोंट मेक मी रेज माय वॉइस. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू. इमरान खान थैंक यू. सिट डाउन. सिद्दीकी साहब, आप बोलेंगे 1 मिनट प्लीज. जी जी, आज माहौल का अफसोस से मैं कहूंगी जुमे के दिन आलूदा किया है. तकरीर नहीं करनी, जी, मैंने जी, सिर्फ I ये know. गुजारिश करनी I थी know. कि ऐवान का माहौल